गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म की बात करें तो कॉलोनी का मतलब होता था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे शासन करते थे। उस वक्त जो है इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। तो देखिए, इस बुक का सहारा हम इसलिए ले रहे हैं कि वो बच्चे जिनको रीडिंग भी नहीं आती है उनके लिए भी आसान हो जाएगा कि आप जो है इससे रीड करके अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकें। एक तो ये रीडिंग के हिसाब से हो जाएगा, दूसरा आपका चैप्टर भी आपके समझ में आ जाएगा। चैप्टर बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, कई घंटे का हो सकता है। इसके लिए परेशान मत होना, लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये सबसे अच्छा होगा। यहाँ पे जो है कह रहा है टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। कह रहा है टेक अ क्विक लुक, अपने आसपास, अपने स्कूल के पास आसपास और घर के आसपास देखिए और आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करिए जो कि फॉरेस्ट से आती हैं। इसलिए कह रहा है टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, आप वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने घर के आसपास देख सकते हैं, स्कूल के आसपास देख सकते हैं, स्कूल में देख सकते हैं, घर में देख सकते हैं। ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, डेस्क एंड टेबल, डोर्स एंड विंडो, द डाइज दैट कलर योर क्लॉथ्स, स्पाइसेस इन योर फूड एंड सेलफोन cellophane wrapper of your toffee, तेंदू लीफ इन बीडीज, गम, हनी, कॉफ़ी, टी एंड रबर। ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से आती थी, आज आर्टिफिशियल होने लगी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी इनमें से चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉरेस्ट से आती हैं। डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम फ्रॉम द साल सीड। जो ऑयल होता है चॉकलेट में जो कि साल सीड से निकाला जाता है। द टैनिन यूज्ड टू कवर स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। देखिए, जड़ी बूटी, हर्ब्स एंड रूट्स, जड़ी बूटी और कई सारी जो हैं कहते हैं जड़ों का यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बम्बू, wood for fuel, grass, charcoal, packaging, fruits, flowers, animals, birds and many other things। तो जो है कि जो फॉरेस्ट्स हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? फॉरेस्ट्स से जो है हमें बम्बू, वुड फॉर फ्यूल, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, birds and many other things. In the Amazon forests or in the Western Ghats, it is possible to find as many as 5,000 different species in one forest patch। कहता है कि अमेजॉन फॉरेस्ट जो है और इन द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पर जो है आपको 500 से ज़्यादा डिफरेंट प्लांट स्पेसीज इन वन फॉरेस्ट पैच। एक फॉरेस्ट के एक हिस्से में जो है आपको जो है 500 से ज़्यादा क्या मिल सकती हैं? स्पेसीज मिल सकती हैं। A lot of this diversity is fast disappearing. Between 1700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial usage, cultivation, pasture and fuel wood। देखिए क्या कह रहा है, 1700 से 1995, 1700 एंड 1995, इस पीरियड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो है, या हम कह सकते हैं 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल, दुनिया का जो 9.3% जो फॉरेस्ट था वो ख़त्म कर दिया गया। किस लिए? इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कल्टीवेशन के लिए, पास्चर्स के लिए और फ्यूल वुड के लिए। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग बात करेंगे वाई डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसकी बात जो है अगले वीडियो में करेंगे।